21 रमजान शहादत हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। 21 रमजान वो रात जब मेहराब कूफा लहू से तर हुई, जब अदल का सुतून लरज उठा, जब जमीन व आसमान सोगवार हुए और जब एक अजीम हस्ती आखिरी सजदे में झुकी तो तारीख हमेशा के लिए बदल गई। कामयाबी का ऐसा ऐलान जो रहती दुनिया तक गूंजता रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, 19 रमजान की मुक़द्दस सातें गुजर रही हैं, मगर किसी को खबर नहीं कि ये रात हमेशा के लिए तारीख के सीने में एक जख्म छोड़ जाएगी। एक तारीख कोने में एक शख्स बैठा है, उसके हाथ में एक तलवार है, मगर ये कोई आम तलवार नहीं, इसकी धार जहर से तर है। वो बेहिस व बेहरकत, आंखें नीम वा किए किसी सोच में गुम है, जैसे वो जानता है कि कल का सूरज किसी के लिए हमेशा के लिए बुझने वाला है। उसकी सांसें धीमी हैं, मगर उसके इरादे तेज। दिल में खौफनाक फैसला है, एक फैसला जो पूरी उम्मत की तकदीर पर अपने असरात छोड़ने वाला है, एक फैसला जिसके नतीजे में अदल का मीनार गिरने को है। दूसरी तरफ एक और मंजर, मस्जिद कूफा का वसी सहन, उसके बुलंद बाला दरो दीवार, जहां तारीख में कई अहम लम्हे गुजरे, जहां अदल की सदाएं गूंजती रही हैं। आज भी वहां एक शख्सियत मौजूद है, वो शख्सियत जिसे देखकर लोग अल्लाह को याद करते हैं, जिसके अल्फाज हिकमत से भरपूर हैं, जिसकी जिंदगी कुरान की अमली तफसीर है। वो हस्ती जो मैदान बदर में तलवार की चमक से अंधेरों को चीर चुकी है, जो खैबर के दरवाजे को उखाड़कर हक के लिए अपनी कुव्वत की आखिरी हदों को छू चुकी है, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी साथियों में से एक है, जो इल्म व हिकमत, शुजाअत व सखावत, हिल्म व अदल का वो मजहर है कि जिसकी नजीर तारीख देने से कासिर है। नाज़रीन, ये हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, खलीफा चाहरुम, अमीरुल मोमिनीन, फातेह खैबर, कुरान के सबसे बड़े आलिम, अदल का इस्तारा, हिल्म व सखावत की जीती जागती तस्वीर। मगर आज उनके मुकद्दर में एक ऐसी आजमाइश लिखी जा चुकी है जिसके बाद जमीन दुहाई देगी, आसमान आंसू बरसाएगा और तारीख सिसक उठेगी। वो नहीं जानते कि आज की रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात है, मगर वो मुतमईन है, उनकी पेशानी पुरसुकून है, उनके लबों पर जिक्र इलाही, उनकी आंखों में दुनिया की कोई लालच नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो लम्हा करीब है वो महज मौत नहीं बल्कि कामयाबी की वो मंजिल है जहां पहुंचकर एक मोमिन हकीकी कामयाबी का ऐलान करता है। रात धीरे धीरे गुजर रही है, फजर की अजान की सदाएं बुलंद हो रही हैं, वक्त करीब आ रहा है। मस्जिद कूफा में मौज़िन की आवाज गूंज रही है, मोमिनीन बेदार हो रहे हैं, और वो शख्सियत जिसकी सारी जिंदगी अदल के क़याम में गुजरी, जो हर रात यतीमों के दरवाजे पर रोटी लेकर जाती रही हो, जो इल्म के दरवाजे की कुंजी थी, वो आज भी हमेशा की तरह नमाज के लिए खड़ी है। वो आगे बढ़ते हैं, मेहराब में दाखिल होते हैं, सजदे में झुकते हैं, लेकिन तारीख का वो लम्हा आ पहुंचा जिसके बाद जमीन ने लरजना था, जिसके बाद आसमान ने खून बरसाया था, जिसके बाद उम्मत का सबसे बड़ा चराग गुल होने वाला था। और फिर वो लम्हा आ पहुंचा, एक साया हरकत करता है, एक तेज धार तलवार फजा में चमकती है, और अगले ही लम्हे मेहराब कूफा की सफेद दीवार पर सुर्ख धब्बे उभर आते हैं। एक चीख, एक लर्जिश, एक हलचल, और तारीख के लिए सोगवार हो गई। फरिश्ते सजदे में गिर पड़े, जमीन ने कराहना शुरू कर दिया, और आसमान ने पुकार कर कहा, आज अली जैसा कोई नहीं रहा। मेहराब कूफा में एक जख्मी वजूद, खून में लथपथ, चेहरे पुरसुकून, और जुबान पर वो अल्फाज जो तारीख में हमेशा के लिए सब्त हो गए, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। ये अल्फाज सुनकर वक्त सा रुक गया। कौन सी कामयाबी? क्या जहर आलू तलवार का जख्म कामयाबी है? नहीं, ये उस अदल तकवा की कामयाबी है जिसे दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। ये वो कामयाबी है जो हक पर चलने वाले हर मुसाफिर की मंजिल है। ये उस हस्ती के अल्फाज हैं जिसने दुनिया को सिखाया कि असल कामयाबी अल्लाह की रजा है, दुनिया की नहीं। नाज़रीन, ये कहानी सिर्फ एक शहादत नहीं, ये हक व बातिल के दरमियान आखिरी लकीर है। ये वो लम्हा है जब अदल व इंसाफ की पहचान बनने वाली हस्ती दुनिया से रुखसत हो रही है, मगर उसकी मीरास हमेशा के लिए बाकी रहेगी। क्या आप जानते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद उम्मत पर क्या गुजरी?
इब्न मलजम कौन था और क्यों उसने ये अलमनाक कदम उठाया? क्या ये एक साजिश थी और क्या तारीख में ऐसा दोबारा हुआ? आज हम आपको 21 रमजान की वो दर्दनाक दास्तान सुनाने जा रहे हैं जो हर सुनने वाले के दिल को दहला कर रख देगी। बैठ जाइए, दिल थाम लीजिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ माजी की नहीं बल्कि इस उम्मत की किस्मत से जुड़ी एक हकीकत है। नाजरीन, रमजानुल मुबारक की ये बाबरकत रात थी। कूफा में सुकून था, मगर कायनात जैसे किसी बड़े हादसे के इंतजार में थी। आसमान पर तारे अपनी चमक खो रहे थे, हवाएं सरगोशियां कर रही थीं और मस्जिद कूफा के दरो दीवार खामोशी से किसी अंधोनाक लम्हे के मुंतजिर दिखाई दे रहे थे। ये 19 रमजान की मुकद्दस रात थी, मगर उस रात की तकदीर में कुछ और ही लिखा जा चुका था। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो हस्ब मामूल अपनी इबादत में मशगूल थे, मगर आज की रात आम रातों से मुख्तलिफ थी। उनके चेहरे पर एक अनजान उदासी थी, तबीयत में एक अजीब बेचैनी थी। वो बार बार जमीन की तरफ देखते, आसमान की तरफ निगाह उठाते और फिर किसी गहरी सोच में डूब जाते। ऐसा लगता था जैसे वो किसी पोशीदा हकीकत को जान चुके हों। हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हो और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हो ने जब उनकी इस बेचैनी को महसूस किया तो सवाल किया, बाबा आज आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं, खैरियत तो है? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो ने गहरी सांस ली, एक लम्हे के लिए खामोश रहे, फिर मुस्कुराते हुए फरमाया, मैं देख रहा हूं कि मेरी दाढ़ी मेरे ही खून से रंगीन होने वाली है। ये सुनकर अहले खाना के दिल जैसे लरस गए। वक्त थम गया, खामोशी छा गई, मगर किसी के वहमो गुमान में भी न था कि ये पेश गोई इतनी जल्द पूरी हो जाएगी। रात के आखिरी पहर जब मौज़िन फजर की अजान के लिए तैयार हो रहा था, वो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को जगाने के लिए हाजिर हुआ। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु बेदार हुए। उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। उन्होंने एक नजर आसमान की तरफ उठाई, फिर हल्का सा मुस्कुराकर फरमाया, अब वक्त करीब आ चुका है। ये कहकर वो वजू करने के लिए चले गए। उनके वजू का पानी जमीन पर गिरता जा रहा था और ऐसा लगता था जैसे हर कतरा जमीन पर एक राज लिख रहा हो। वजू मुकम्मल करके हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु मस्जिद की तरफ रवाना हुए। बाहर आसमान पर हल्की सी सुर्खी नमूदार हो रही थी, जैसे फितरत भी किसी अलमनाक वाक़े पर नोहा कुना हो। मस्जिद कूफा में नमाजी सफों में खड़े हो चुके थे। हर तरफ खामोशी थी, लोग इबादत में मसरूफ थे, मगर एक शख्स जो मस्जिद के एक सुतून के पीछे छुपा हुआ था, उसके दिल में इंतकाम की आग दहक रही थी। ये इब्न मुलजम था, जिसके हाथ में जहर आलू तलवार थी, जो खुद भी बेचैन था मगर अपने नापाक इरादे पर कायम था। उसके चंद साथी भी मस्जिद में मौजूद थे, जो खामोशी से ये मंजर देख रहे थे, मगर किसी ने उसे रोकने की हिम्मत ना की। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु मस्जिद में दाखिल हुए, मेहराब की तरफ बढ़े और जैसे ही तकबीर कही, पूरी मस्जिद में एक रूहानी सुकून आ गया। लोग नमाज में खड़े हो चुके थे। हर लब पर अल्लाह का जिक्र था, हर दिल खुदा के हुजूर झुका हुआ था। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने नमाज शुरू की, खुशू खुजू के साथ सजदे में गए। पहला सजदा अदा हो चुका था। जैसे ही हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने दूसरा सजदा करने के लिए अपना सर झुकाया, ऐन उसी लम्हे इब्न मुलजम एक बिजली की तरह लपका। उसकी जहर आलू तलवार बिजली की रफ्तार से हरकत में आई और पूरी कुव्वत से हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के सर पर आ गिरी। यकायक पूरे मस्जिद में एक सनसनाती हुई खामोशी छा गई, जैसे वक्त रुक गया हो, जैसे आसमान लरस गया हो, जैसे जमीन कांप उठी हो। और फिर अचानक मस्जिद कूफा दर्दनाक चीखों से गूंज उठी। खून का फव्वारा बह निकला। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का सर जख्मी हो चुका था। जहर आलू तलवार का जहर तेजी से जिस्म में फैल रहा था। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के कदम डगमगाए और वो जमीन पर गिरते हुए आखिरी जुमला अदा करते हैं, रब्बे काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया। मस्जिद के दरो दीवार लरस गए। जमीन ने गवाही दी कि अदल का सबसे बड़ा चराग बुझने को है। नमाजी सरासीमा होकर इधर उधर भागने लगे। कुछ ने इब्ने मुलजम को पकड़ लिया, मगर उस वक्त सबकी नजरें हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु पर जमी थीं। हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु तेजी से अपने वालिद की तरफ लपके। मेहराब में खून फैला हुआ था। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु नीम बेहोश जमीन पर गिरे हुए थे। पूरे कूफा में कोहराम मच गया। हर तरफ आहो बका थी। लोग रो रहे थे, चीख रहे थे, मगर तकदीर का फैसला सादिर हो चुका था। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु नीम बेहोशी में पड़े थे। जहर तेजी से उनके जिस्म में फैल रहा था और दुनिया अदल इंसाफ के सबसे बड़े अलंबरदार के बगैर होने वाली थी।
नाज़रीन, जब महराब कूफा खून से तर हो चुकी थी और मस्जिद में चीखो पुकार मच चुकी थी, हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने आगे बढ़कर अपने वालिद को संभाला। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु शदीद जख्मी हालत में थे। जहर आलूद तलवार ने गहरा जख्म दे दिया था और खून मुसलसल बह रहा था। साहबा ने आप रजी अल्लाह अन्हु को सहारा देकर उठाया और आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ ले जाने लगे। रास्ते में लोगों का हुजूम था, हर आंख अश्कबार थी, हर दिल गम में डूबा हुआ था। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को घर पहुंचाया गया तो अहले खाना पर कोहराम मच गया। हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु वालिद के करीब बैठे। उनके चेहरे पर बेबसी थी, आंखों से आंसू जारी थे। बेटियों ने जैसे ही अपने बाबा की यह हालत देखी, उनकी आहो फरियाद बुलंद हो गई। ज़ैनब और उम्मे कुलसूम बाबा के कदमों में बैठकर रोने लगी, मगर हजरत अली ने कमजोर आवाज में उन्हें तसल्ली दी। बैठो, सब्र करो, मैं तुम्हें सब्र की तलकीन करता हूं। आप रजी अल्लाह अन्हु ने अहले खाना को तसल्ली दी, उन्हें अल्लाह के फैसले पर राजी रहने की नसीहत की। जहर तेजी से जिस्म में फैल रहा था, मगर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो दुनिया की तकलीफों से आजाद होने के मुंतजिर हों। घर के दरो दीवार मातम कदा बन चुके थे। अहले खाना गम से निढाल थे, मगर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु मुकम्मल सुकून में थे। वो जानते थे कि उनका वक्त करीब आ चुका है और वो उसी लम्हे के इंतजार में थे। उनकी आंखों में दुनिया से बेरगबती और आखिरत की खुशबू थी और लबों पर हमेशा की कामयाबी का यकीन। चंद लम्हों बाद तबीबों को बुलाया गया ताकि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के जख्म का मुआयना किया जा सके। जब तबीब ने जख्म की शिद्दत को देखा तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु की तरफ देखकर अफसुर्दा लहजे में कहा, अमीरुल मोमिनीन का जख्म बहुत गहरा है और जहर जिस्म में तेजी से फैल रहा है, अब ज्यादा वक्त बाकी नहीं। ये सुनकर हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की आंखों में आंसू आ गए और अहले खाना की गिरिया उजारी मजीद बढ़ गई, मगर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु बदस्तूर सुकून में थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा गम न करो, ये वही लम्हा है जिसका मुझसे वादा किया गया था। मेरा रब मेरे इंतजार में है। तबीब ने मशवरा दिया कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को दूध पिलाया जाए, क्योंकि दूध जहर के असर को कम कर सकता है और कुछ देर के लिए तकलीफ को हल्का कर सकता है। चुनाचे फौरन दूध का इंतजाम किया गया और एक प्याला हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के सामने पेश किया गया। जब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने दूध का प्याला देखा तो एक लम्हे के लिए रुक गए, फिर उनकी कमजोर मगर मोहब्बत भरी आवाज सुनाई दी, मेरे कूफा के यतीमों को खाने के लिए क्या दिया गया है? ये सुनकर अहले खाना खामोश हो गए। हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, बाबा ये दूध आपके इलाज के लिए लाया गया है, आप नोश फरमा लें। मगर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने वो प्याला पकड़कर वापस करते हुए फरमाया, ये दूध यतीमों में तकसीम कर दो, मैं यतीमों के हक से कुछ लेना नहीं चाहता। ये सुनकर घर के अफराद पर रिक्कत तारी हो गई और कई लोग ज़ारो कतार रोने लगे। कुछ लम्हों बाद हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने हुक्म दिया कि थोड़ा सा दूध उन्हें दिया जाए ताकि वसीयत और नसीहत करने की ताकत हासिल हो सके। आप रजी अल्लाह अन्हु ने चंद घूंट दूध पी लिया, मगर जहर की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि ये इलाज कारगर साबित न हो सका। नाज़रीन, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की शफकत और रहमदिली सबके लिए थी, मगर खास तौर पर यतीम बच्चे उनके करीब थे। वही बच्चे जिनके लिए हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु खुद खाना लेकर जाते, जिनके सरों पर शफकत का हाथ फेरते और जिनकी कफालत खुद करते थे। आज जब उन्होंने सुना कि अली रजी अल्लाह अन्हु शदीद जख्मी हैं, तो वो बेख्तियार उनके दरवाजे पर जमा हो गए। वो मासूम चेहरे जिन पर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की मोहब्बत की रोशनी चमकती थी, आज आंसुओं से तर थे। उनकी सिसकियां बुलंद हो रही थीं, उनके होठों पर बस एक जुमला निकल रहा था, आज हमारा सरपरस्त कौन होगा? कौन हमारे सरों पर शफकत का हाथ रखेगा? कौन रात के भूखे बच्चों के लिए खाने का इंतजाम करेगा? ये सवालात सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने नीम बेहोशी में भी अपनी आंखें खोलीं। आपका दिल यतीम बच्चों की आहो बका सुनकर बेकरार हो गया। आप रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी कमजोर आवाज में हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को बुलाया और फरमाया, मेरे यतीमों का ख्याल रखना, इनके सरों पर शफकत का हाथ फेरना ताकि इन्हें मेरी गैर मौजूदगी का एहसास ना हो। ये अल्फाज सुनते ही अहले खाना और तमाम मौजूद अफराद ज़ारो कतार रोने लगे। हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने सर झुकाकर अपने वालिद की वसीयत को कबूल किया, मगर आंसू उनके रुखसारों पर बहते जा रहे थे। नाजरीन, ये वही हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु थे जो रातों को कूफा की गलियों में चेहरे को ढांप कर निकलते ताकि कोई उन्हें पहचान न सके, जो रात के अंधेरे में यतीमों के घरों में खाने के थैले रखते थे, जो खुद पेट पर पत्थर बांधते मगर यतीम बच्चों का पेट भरा रखते। कूफा के यतीम बच्चे हजरत अली को सिर्फ खलीफा नहीं बल्कि एक बाप की जगह देखते थे
और आज जब वो अपनी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे तो उन बच्चों की हालत सबसे ज्यादा दर्दनाक थी। जब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की हालत मजीद नाजुक हो गई और जहर पूरे बदन में फैलने लगा तो आप रजी अल्लाह अन्हु ने दोबारा फरमाया, जब मैं चला जाऊं तो मेरे यतीमों के सरों पर हाथ रखना, इनके साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आना, क्योंकि अली के बाद इन्हें ऐसा कोई मिलने वाला नहीं। ये जुमले सुनकर घर में कोहराम मच गया। हजरत जैनब, हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह अन्हा, हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु सभी रो रहे थे और बाहर दरवाजे पर खड़े यतीम बच्चे भी बैन कर रहे थे। ये मंजर कयामत से कम न था। वो हस्ती जो हमेशा दूसरों के दुख दर्द बांटती रही आज खुद मौत व हयात की कश्मकश में थी, मगर उसके दिल में फिर भी सबसे ज्यादा फिक्र यतीमों की थी। यही वजह है कि तारीख में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को अबुल यतामा, यतीमों का बाप के लक़ब से याद किया जाता है और आज भी उनकी मोहब्बत और शफकत के ये मनाजिर हर दर्दमंद दिल को अश्कबार कर देते हैं। आखिरी वक्त में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने अहले खाना को जमा किया और अपनी आखिरी नसीहतें की। आप रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, देखो अल्लाह से डरते रहना, हक पर कायम रहना, नमाज को हरगिज न छोड़ना, यतीमों का खास ख्याल रखना और दुनिया की फानी जिंदगी को कभी भी मकसद हयात ना बनाना। नाज़रीन, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी आखिरी साअतों में उम्मत को वही नसीहतें की जो सारी जिंदगी उनकी पहचान रहीं, तकवा, अदल और यतीमों के हुकूक की पासदारी। उन्होंने अपने बेटों हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को करीब बुलाया और नरमी से फरमाया, बेटो, अल्लाह से डरना, तकवा इख्तियार करना और हमेशा हक और इंसाफ का साथ देना, यतीमों का खास ख्याल रखना, उनके साथ ऐसा सलूक करना जैसे तुम खुद उनके वालिद हो। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की आवाज कमजोर हो रही थी, मगर उनके अल्फाज में वही वजन था जो हमेशा से रहा। जब कातिल इब्न मलजम को गिरफ्तार करके उनके सामने पेश किया गया तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने अहले खाना को इंसाफ का दर्ज दिया। उन्होंने सख्ती से ताकीद की, अगर मैं जिंदा रहा तो खुद फैसला करूंगा और अगर इस जख्म की ताब ना ला सका तो याद रखो, सिर्फ एक वार से बदला लेना, ज्यादती ना करना। वो आखिरी वक्त में भी इंसाफ को मुकद्दम रख रहे थे। फिर उन्होंने हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को ताकीद की कि वो हमेशा सच्चाई और अदल के रास्ते पर चलें। उन्होंने फरमाया, मेरे बाद तुम दोनों इस्लाम की बका के जामिन हो, दीन की सरबुलंदी के लिए हमेशा इस्तकामत से काम लेना, जालिमों के आगे कभी ना झुकना। ये वसीयत आने वाले वक्त की पेशगोई थी जिसमें करबला की झलक दिखाई दे रही थी। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों में भी उम्मत को अदल व हक का रास्ता दिखा रहे थे और यही वो मीरास थी जो रहती दुनिया तक बाकी रहेगी। नाज़रीन, यहाँ हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की अदल व रहमदिली की इंतहा देखिए। इब्न मलजम का हमला तारीख का एक अलमनाक बाब था। जहर आलू तलवार के वार से हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु शदीद जख्मी हो चुके थे, खून बह रहा था। कातिल इब्न मुलजम को जब पकड़कर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के सामने पेश किया गया तो लोग शदीद गुस्से में थे। वो चाहते थे कि फौरन ही उससे बदला ले लिया जाए, उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। कुछ लोग उसे मारने के लिए बेताब थे, मगर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु जो खुद जख्मों से चूर थे ने कमजोर आवाज में फरमाया, ये मेरा कैदी है, इसके साथ नरमी बरतो, इस पर सख्ती ना करना। यह सुनकर लोग हैरान रह गए। एक शख्स जिसने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु पर कातलाना हमला किया था, जिसकी तलवार ने अदल इंसाफ के सबसे बड़े अलमबरदार को जख्मी कर दिया था, उसके बारे में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु नरमी की तलकीन कर रहे थे। जब कुछ वक्त गुजरा तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने महसूस किया कि इब्न मलजम भूखा है। आप रजी अल्लाह अन्हु ने अपने बेटों को मुखातिब करके फरमाया, मेरे कैदी के लिए खाने का इंतजाम करो, इसे वही खिलाओ जो मैं खा रहा हूं। ये जुमला सुनते ही वहां मौजूद लोग अश्कबार हो गए। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के सामने उनका कातिल जंजीरों में जकड़ा हुआ था, मगर आप रजी अल्लाह अन्हु को फिक्र थी कि उसके साथ कोई ज्यादती ना हो। हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के हुक्म की तामील की और इब्न मलजम के लिए खाने का बंदोबस्त किया, मगर वो खाने के बजाय खौफ और शर्मिंदगी में जमीन को घूर रहा था। उसकी आंखों में हैरत थी। ये वो लम्हा था जब एक जालिम को एहसास होने लगा कि जिस शख्सियत पर उसने हमला किया है वो कितनी अजीम थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने मजीद फरमाया, ये भी एक इंसान है, इसे भूखा मत रखो, क्योंकि इस्लाम में किसी कैदी को भूखा रखना जायज नहीं। ये वो अल्फाज थे जो रहती दुनिया तक अदल व रहम की सबसे बड़ी मिसाल बन गए। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की हालत बिगड़ती गई, मगर आखिरी लम्हात में भी आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने कातिल के साथ इंसाफ का हुक्म दिया। अपने बेटों को वसीयत करते हुए फरमाया, अगर मैं जिंदा रहा तो मैं खुद फैसला करूंगा, अगर मैं दुनिया से चला जाऊं तो याद रखो उसे सिर्फ वही सजा देना जो शरीयत ने मुकर्रर की है। इसे एक ही बार में कत्ल करना,
क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद किसी पर जुल्म हो। ये जुमले अदल इंसाफ की महराज थे। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु चाहते तो अपने कातिल को बदतरीन सजा देने का हुक्म दे सकते थे, मगर उन्होंने वही कहा जो इस्लाम का असल पैगाम था। जालिम के साथ भी अदल किया जाए, इंतकाम में ज्यादती ना हो। ये वाकया तारीख में हमेशा के लिए महफूज हो गया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने अपने आखिरी लम्हात में भी अदल, रहमदिली और इंसाफ को तरजीह दी। एक ऐसा शख्स जो आप रजी अल्लाह अन्हु की जान लेने आया था, उसके भी हुकूक का ख्याल रखा और अपनी उम्मत को एक अजीम दर्स दे गए कि अदल सिर्फ दोस्तों के लिए नहीं, दुश्मनों के लिए भी होना चाहिए। यही वजह है कि आज भी अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु को अदल इंसाफ का सबसे बड़ा मजहर मानती है और उनकी सीरत हर दौर के हुक्मरानों और इंसानों के लिए मशाल राह है। नाज़रीन, जहर तेजी से हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के जिस्म में फैल चुका था। खून की रवानी कमजोर हो रही थी और जिस्म नातमा हो चुका था। उनकी आवाज मध्यम होती जा रही थी, मगर चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे कोई अपनी मंजिल पर पहुंचने वाला हो, जैसे कोई सफर खत्म होने पर मुतमईन हो। अहले खाना और करीबी साथी उनके गिर्द जमा थे। हर आंख अश्कबार थी, दिल बोझल था, मगर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के लबों पर मुस्कुराहट थी। उन्होंने आसमान की तरफ नजर उठाई और धीमी आवाज में फरमाया, मेरा वक्त पूरा हो चुका है। मेरी रूह अपने महबूब के साथ मुलाकात के लिए बेताब है। ये अल्फाज सुनते ही अहले खाना की सिसकियां मजीद बुलंद हो गईं। हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु उनके कदमों में बैठे रो रहे थे। बेटियां आहो फुगा कर रही थीं, मगर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने उन्हें सब्र की तलकीन की। उनके होंठ कलमा तैयबा की तस्बीह कर रहे थे और धीरे धीरे उनकी आंखें बंद होने लगीं। आखिरी बार उन्होंने कलमा शहादत पढ़ा और सुकून से आंखें मूंद लीं। जैसे ही हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की रूह कफ़स अंसरी से परवाज कर गई, घर में कोहराम मच गया। आहो बका की सदाएं बुलंद हो गईं और पूरा कूफा सोग में डूब गया। मस्जिद कूफा से लेकर गलियों और बाजारों तक हर जगह गम की फजा तारी हो गई। वह हस्ती जो अदल इंसाफ का पैकर थी, जो यतीमों का सहारा थी, जो हक व बातिल की पहचान थी, आज वो दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। मगर उनका नाम, उनकी तालीमात और उनका किरदार रहती दुनिया तक रोशनी बिखेरता रहेगा। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की शहादत की खबर पूरे कूफे में आग की तरह फैल गई और शहर पर सोग की चादर तन गई। मस्जिद कूफा, जहां चंद घंटे कबल हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु नमाज में खड़े थे, अब सोगवार थी। उसके दरो दीवार मातम कदा बन चुके थे। हर चेहरा अश्कबार था, हर जबान पर आहो बका थी। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए, सड़कों पर मातम कर रहे थे। बच्चों की मासूम आंखों में यतीमी का कर्ब था। बेवाएं बैन कर रही थीं। यतीमों की निगाहें उस दरवाजे को तक रही थीं जहां से रोज उन्हें शफकत और मोहब्बत मिलती थी, मगर आज वो दर हमेशा के लिए बंद हो चुका था। हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने शदीद गम के आलम में जनाजे की तैयारी शुरू की। वसीयत के मुताबिक हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को रात की तारीकी में दफन करना था, ताकि दुश्मनान अहले बैत उनकी कब्र की बेहुरमती ना कर सकें। जनाजा तैयार होते ही अहले बैत और करीबी साथियों ने ताबूत को कांधे पर उठाया। पूरे कूफा की फजा गिरियाजारी से गूंज रही थी। हर दिल सोगवार था, हर आंख नम थी। रात की तारीकी में खामोशी से जनाजा नजफ की तरफ ले जाया गया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की वसीयत के मुताबिक उनकी तदफीन एक खुफिया मकाम पर की गई, ताकि दुश्मनों के शर से महफूज रहे। जब कब्र तैयार हुई तो हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने साथियों से अपने वालिद को सुपुर्द खाक किया। जैसे ही मिट्टी डाली जाने लगी, दोनों भाइयों के सब्र का बंधन टूट गया। आंखों से आंसू जारी हो गए। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पूरा आलम गम में डूब चुका हो, जैसे इंसाफ और इल्म का सबसे बड़ा चिराग बुझ गया हो। अहले बैत पर शदीद गम तारी था और दुनिया एक ऐसी हस्ती से महरूम हो चुकी थी जो हक व बातिल की पहचान थी, जो यतीमों और मजलूमों का सहारा थी और जिसके अदल की गवाही तारीख देती रहेगी। आज नजफ की सरजमीन में ऐसा चिराग दफन हो चुका था जिसकी रोशनी रहती दुनिया तक दिलों में जलती रहेगी। नाज़रीन, यहां आपको ये भी बताते चले कि इब्न मलजम कौन था। अब्दुर्रहमान इब्न मलजम मुरादी एक खारजी ख्वारिज था जो अपने सख्त नजरियात और इंतहा पसंदी की वजह से जाना जाता है। उसका ताल्लुक कबीला बनु मुराद से था और ये इब्तिदाई तौर पर एक दीनदार और कुरान का हाफिज समझा जाता था। तहम ख़वारिज की तहरीक में शामिल होने के बाद उसकी सोच शिद्दत पसंदी की तरफ माइल हो गई। ख़वारिज वो गुरोह था जो सफ़ीन की जंग के बाद हज़रत अली और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हुम के दरमियान होने वाली तहकीम सालिसी से सख्त नाराज थे। उनका मौक़िफ़ था कि हुक्म सिर्फ अल्लाह का है और किसी भी इंसान को सालिस मुकर्रर करना गुनाह है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के रास्ते पर चलने वाला बना।
अदल, रहम और सब्र की तौफीक अता फरमा। हमें उनकी और उनके अहले बैत की मोहब्बत नसीब फरमा और हमें उनके साथ जन्नत के बागों में जगह अता फरमा। ऐ सबसे ज्यादा रहम करने वाले, आमीन। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन।